नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से वीवीएम यानी विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करना है, एप्लीकेशन में कौन कौन से फंक्शन है और किस तरह से आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह से फाइनल एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पर हम देखेंगे प्ले स्टोर पे जाना है और आपको टाइप करना है वीवीएम एग्जाम। जब वीवीएम एग्जाम हम टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ एप्लीकेशन आ जाएगा। वीवीएम एग्जाम, ये फर्स्ट लाइन पे वीवीएम एग्जाम स्टूडेंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। तो इस समय मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए सीधे हम क्लिक करेंगे ओपन पे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमसे आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि विद्यालय द्वारा जो आपके प्रभारी होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको आईडी और पासवर्ड दोनों एंटर करना है और आईडी पासवर्ड के बाद सीधे हमें क्लिक करना है लॉगिन पे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी। जैसे मैंने किसी एक स्टूडेंट का लॉगिन करके आपको समझाने के लिए लॉगिन किया है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ऊपर 3 डॉट हैं, उस डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला डैशबोर्ड, जो कि अभी हम देख रहे थे। सेकेंड है आपका स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल में आपकी पूरी डेट लिखी हुई है, जैसे ध्रुव पवार है, मेल है, 6 क्लासेस, जूनियर है, 21 फरवरी 2009 उसका डेट ऑफ बर्थ है। यानी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए दिया गया है कि यदि आप चाहें तो अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिया होगा। तो जस्ट आपको अपनी पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट कर देना है। ये आप खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो मॉक टेस्ट। अभी आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर से, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेगा एक्सपेरिमेंट आफ्टर द एग्जामिनेशन, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके बाद देंगे। स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए गए हैं या प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट जो आपने दिया है उसका आंसर शीट आपको इधर मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि कौन से एग्जाम कौन सा डेट में क्या चीज होने वाली है, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम चलते हैं सीधे डैशबोर्ड में और देखते हैं डैशबोर्ड के ऑप्शंस को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मॉक टेस्ट, यानी यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें किस तरह से एग्जाम देना है, किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है, तो सिंपल सा आपको मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये एप्लीकेशन आपको उसी मोबाइल में या उसी कंप्यूटर में डाउनलोड करना जिसमें आपको फाइनल एग्जाम देना है। ये कंप्यूटर में भी डाउनलोड हो जाएगा और मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगा। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से जाकर यदि आप लैपटॉप में चलाना चाहें, कंप्यूटर में चलाना चाहें, तो वहां पर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और सेम इसी तरह से उसको लॉगिन करेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड से। मॉक टेस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश डिफॉल्ट सेट है। यदि आपको इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज चुननी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जो लैंग्वेज मैं प्रेफर करता हूँ वो लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। मैंने हिंदी पर क्लिक कर दिया और सीधे से हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के अंदर ही आपको इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है और इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का मतलब है सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। सेक्शन ए 40 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स। सेक्शन बी 60 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 60 मिनट्स। तो 2 सेक्शन में रहेंगे, दोनों सेक्शन को आपको 1 बाय 1 करना है। इसी तरह आपका जो सेकंड है, वंस क्वेश्चन ए इज व्हेन सेक्शन ए इज सबमिटेड ओवर यू कैन नॉट रिविजिट सेक्शन ए। यानी यदि आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया है, सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, तो फिर से सेक्शन ए को वापस नहीं कर सकते हैं।
और यहाँ पर मॉक टेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मॉक टेस्ट को आप 1 2 3 4 5 10 कितनी बार भी अटेम्प्ट करते हैं उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। अभी जैसे आपकी दिवाली की छुट्टी लगने वाली है, दिवाली की छुट्टी में हम घर में रहेंगे, हमारे पास मोबाइल फोन रहेगा, तो उस समय हम जितना प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका रेड कलर में जो ऑप्शन दिखाई दे रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिनिमाइज द वीवीएम ऐप, यानी जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस समय आपको एप्लीकेशन को मिनिमाइज नहीं करना है, स्विच एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन नहीं ओपन करना है, टेक स्क्रीनशॉट व्हाइल द एग्जाम इज ऑन, जब एग्जाम ऑन हो तो उस समय स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है, दिस विल कॉज एग्जाम टर्मिनेशन, यदि आप ऐसा करते हो तो आपको एग्जाम से बाहर किया जा सकता है, आपका एग्जाम टर्मिनेट किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट आपका देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेक श्योर योर फोन इज फुली चार्ज एंड कनेक्टेड गुड इंटरनेट कनेक्शन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। एंड आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड एग्री टू द सेम, यानी आपके पास 5 मिनट्स का समय है, इसके दौरान आपको ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और यदि आप पहले पढ़ लेते हैं तो आपको सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में टाइमर देखिए आप ऊपर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम लिखा हुआ है, इतने पहले आपको एग्जाम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्लीज कीप एयरप्लेन मोड ऑन अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, यानी जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस समय आपको एरोप्लेन मोड में रखना है और अपना वाईफाई को ऑन करना है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप स्टार्ट एग्जाम में क्लिक करेंगे तो वो ओके नहीं होगा। तो सीधे से चलते हैं और हम यहाँ पर वाईफाई को चालू करते हैं और जो एरोप्लेन मोड है उसको ऑन कर लेते हैं। जैसे हम ऑन करेंगे तो हम यहाँ पर सीधे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चूंकि इस समय मैं आपको बताने के लिए एग्जाम दे रहा हूं तो फटाफट यहाँ पर नीचे ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, यदि आप लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन आपका हिंदी में दिया हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि इसका लैंग्वेज हमें चेंज करना है तो यू कैन टेक इन इंग्लिश। जैसे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे आपका पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि फिर से हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक कर देंगे, जो लैंग्वेज आपको ज्यादा समझ में आती है यू कैन चेंज। फिर यहाँ पर हमें ये चेक करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे कि कौन सा क्वेश्चन हमने किया कौन सा नहीं किया, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पहले नॉट विजिटेड जो व्हाइट है अपन ने अभी देखा ही नहीं है, विजिटेड फर्स्ट क्वेश्चन को हमने विजिट किया है, और यदि हम आंसर देंगे तो आपको येलो कलर में टिक दिखाई देगा। फिर आगे प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर ABCD ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन पर हमें टिक करना है, सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें किसी एक को टिक करना है जो कि आपका सही जवाब होगा। तो चलिए मैं टिक कर देता हूं, जैसे मान लेते हैं B सही है, ये सिर्फ मैं देख के ही टिक कर देता हूं बिना देखे, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी बता पाऊं। जैसे मैंने सारे क्वेश्चन टिक कर दिए, जो भी मुझे लगा कि ये सही होना चाहिए वो मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन किए, तो आप देखेंगे कि 9 और 10 क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है। तो नेक्स्ट पे जाएंगे, 9 पे क्लिक करेंगे, फिर 10 पे क्लिक करेंगे, आपके 10 क्वेश्चन के आंसर हो गए। टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम सेक्शन बी पर जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है गो टू सेक्शन बी, तो आप सेक्शन बी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेक्शन बी पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइमर फिर से रिसेट हो जाएगा, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, और सेक्शन बी के लिए आपके पास है 50 मिनट्स फॉर 50 क्वेश्चंस। टाइमर स्टार्ट हो गया है, अब हम फिर वही करेंगे, सीधे जो भी क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में आ रहा है वो करेंगे, लैंग्वेज समझ नहीं आता है लैंग्वेज चेंज करेंगे, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद यदि आपको लगता है कि हमें एग्जाम अभी एंड करना है तो यू कैन किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हमें एग्जाम को एंड करना है, जैसे मान लेते हैं इस समय मैंने इतने एग्जाम देखो दे लिए, इसके बाद नीचे के मैंने एग्जाम नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम एंड करना सकते हैं, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जैसे हम एंड एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो आपके आंसर शीट लिखा हुआ आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट योर आंसर शीट, यस, यस पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका जो आंसर शीट है वो सबमिट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है प्लीज इनेबल वाईफाई डाटा एंड डिसेबल एयरप्लेन मोड। तो चलिए एरोप्लेन मोड को मैं क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से, और अपना वाईफाई स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ गया ये। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप यहाँ पर आप देखिए आपका जो आंसर शीट है
उसके हिसाब से आपके मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट यू हैव स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से हमारे 5 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, लिखा हुआ नोट मार्क्स विल नॉट बी विजिबल आफ्टर फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में आपको इस तरह से मार्क्स दिखाई नहीं देंगे, ये सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, अपलोड आंसर शीट, अपलोड फाइल, तो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो आपने एग्जाम दिया है वो वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैंने अपलोड आंसर शीट पे क्लिक कर दिया, अपलोड हो गई। अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिया, ये भी अपलोड हो गई। बैक टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे बैक हो गए वापस। फिर से हमें स्टार्ट करना है, फिर से आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके ना आ जाएं। इसका मतलब तब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मेगा एक्सपेरिमेंट। तो जैसे मेगा एक्सपेरिमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है मेगा एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड आफ्टर फाइनल एग्जामिनेशन। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ब्रोशर आया था, तो उसमें हमने देखा होगा कि जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके बाद ही मेगा एक्सपेरिमेंट होगा। तो जो लोग अभी फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो क्लियर करेंगे, उनके लिए ही मेगा एक्सपेरिमेंट ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं डैशबोर्ड में फिर से वापस। तीसरा ऑप्शन है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल वैसे मैंने आपको शेयर किया है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। और साथ ही साथ यदि आप यहां से ओपन करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, तो सारी लैंग्वेजेस में, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस, तो हिंदी लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है, मराठी, तमिल, जो भी लैंग्वेज आपकी है उस लैंग्वेज में आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेकेंड बुक है आपका वेंकटेश बापूजी केतकर, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस हिंदी में अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, चाहे मैं कंप्यूटर में हूं चाहे मोबाइल पे। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, और उसको जब मैं चाहूं उस समय में उसको निकाल के पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से स्टडी मटेरियल ले लेंगे। स्टडी मटेरियल वहां की टीम द्वारा तैयार किया गया है। यदि आप सीरियसली सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है और आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेट का। तो इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो देख लेते हैं। हालांकि आपको सबको पता है मॉक टेस्ट आपका 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है इस समय, आप दे सकते हैं। डाउनलोड हॉल टिकट, एडमिट कार्ड आपका, नो हॉल टिकट रिक्वायर्ड, कोई भी हॉल टिकट की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लॉग इन एनी डे, किसी भी दिन आप लॉग इन कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। बट संडे 29 नवंबर 2020 एंड और मंडे 30 नवंबर 2020 को आपका एग्जाम, कब 29 और 30 नवंबर को आपका फाइनल एग्जाम है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 10 AM to 8 PM, इसके बीच में कभी भी 90 मिनट का टाइम निकाल के आप एग्जाम दे सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करेंगे दैट इज 15 दिसंबर 2020, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। 1 or 2 डे स्टेट कैंप, जो स्टेट कैंप होगा 1-2 दिन का, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनके लिए, वो 10th, 17 एंड 24 जनवरी 2021, एनी वन डे, किसी एक दिन होगा, चाहे 10th को हो, चाहे 17 को हो, चाहे 24 को हो। इसके बाद होगा 2 डे नेशनल कैंप होगा जो कि 15th और 16th में हो सकता है। Above schedules may be changed according to the situation and the pandemic situation, चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल तौर पे ये डेट्स आपको दी गई हैं। तो ये सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। वीवीएम से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। यदि इसके अलावा भी आपके पास कुछ डाउट है, कुछ लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू बैक। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। मुझे लगता है आपको सारी चीज समझ में आ गई है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको लॉग इन करना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कैसे स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, और कैसे अपनी तैयारी कंप्लीट करके इस एग्जाम में विद्यार्थी विज्ञान मंथन वीवीएम में आपको सिलेक्शन लेना है। 100% तय है। यदि ऐसा सोच के आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी, ये तय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, ऐसी जानकारी चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।